फोनो करके देख लेते बिजली पावर। अब हाँ ठीक है, ठीक है। दादा वाला अच्छा वही। इस स्थिति में अब काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ होती है। तो सोमनाथ, मल्लिकार्जुन महादेव, महाकाल ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर, 6 ज्योतिर्लिंग की बात हो गई। अब 7वें ज्योतिर्लिंग की बात प्रारंभ होती है काशी विश्वनाथ की। सूत जी सुनाते हैं यहाँ पर, अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रूयताम ऋषि सत्तमा। ऋषियों के बीच में कहते हैं कि विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम महापातक नाशनम। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में इनका महात्म्य आप सब लोग सुने। सुनने मात्र से संपूर्ण पातक नष्ट होते हैं। यदिदं दृश्यते किंचिद जगत्याम वस्तुमात्रकम। सूर्य कहते हैं कि सृष्टि में, इस संसार में जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, चिदानंद स्वरूपम सा निर्विकारम सनातनम, वो उन्हीं का स्वरूप है। निर्विकार सनातन, सनातन का मतलब जो हमेशा रहता है। चिदानंद स्वरूपम च, चेतन तत्व भी वही है, आनंद स्वरूप भी वही है। जो कुछ भी आप देखते हैं वो उन्हीं का स्वरूप है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। तस्यैव कैवल्य रतेर द्वितीयेच्छा ततो भवत। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? जब उस परब्रह्म परमात्मा सत्ता के द्वितीय इच्छा, 1 से 2 होने की इच्छा होती है। अकेले बैठे आदमी किससे बात करेगा? बैठे बैठे उठ जाएगा। तो कहते परमात्मा तो एक ही शक्ति है, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है कि दूसरा होता कोई बातें करते हैं। द्वितीय इच्छा यदावत, जब दूसरे की होने की इच्छा हुई तो परमात्मा 1 से 2 स्वरूप में हुए। स एव सगुणो जाता, तब उस निराकार से 2 स्वरूप में हुए भगवान शिव और शक्ति जगदम्बा, 2 स्वरूप धारण किए। स एव ही द्विधा जाता पुम स्त्री रूप प्रवेदता। पुरुष रूप में और स्त्री स्वरूप में इस प्रकार से 2 स्वरूप उन्होंने धारण किए। जो पुरुष स्वरूप है उसको शिव कहा जाता है, और जो स्त्री शक्ति है, स्त्री शक्ति ही साहि कथ्यते, और जो स्त्री स्वरूप है वो शक्ति कहा जाता है। पुरुष स्वरूप शिव और स्त्री स्वरूप शक्ति कहा जाता है। इसके पश्चात जब ये 2 हो गए तो दोनों ने बात किया प्रकृति पुरुषो उचितो। प्रकृति और पुरुष, शिव जी और शक्ति दोनों विचार करते हैं
कि हम दो तो हो गए, अब स्थान भी चाहिए, कहाँ रहें, कहाँ बैठें। ये सगुण स्थिति हुई। निराकार में तो सब जगह है वो, न उसे स्थान की जरूरत, समस्त स्थान उसके ही अंतर्गत है। तो तब भगवान ने, शिव जी ने पंचक्रोशात्मकम शुभम सुंदरम नगरम कृता, 5 कोश विस्तार वाले एक नगर का निर्माण किया है। सर्वोपकरणैर्युक्तम, जहाँ संपूर्ण वस्तुओं का निर्माण किया जो आवश्यकता का सामान है। निर्माय प्रेषितम तत्स्वं निर्गुणेन शिवेन च, ये नगर बना करके भगवान शिव जी ने फिर विष्णु जी को दिया। शिव जी ने पहले तो ये नगरी अंतरिक्ष में रही, आकाश में। इधर सृष्टि की कामना से भगवान विष्णु भी तपस्या करते थे, तो इन्होंने देखा ये कहाँ से आ गया। उसी में भगवान शिव और भगवती रहते थे, तो भगवान ने ऐसे सिर हिलाया होगा। जब इन्होंने देखा तो उन्होंने सिर हिलाया, तो कहते हैं उनका एक कुंडल जहाँ गिरा था वो मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। शिव जी का वहाँ पर ये कुंडल गिरा है। जलौघे प्लाव्यमाना था। उसके बाद में जब ये जहाँ शिव जी ये विष्णु विश्राम करते हैं, तो उसके ऊपर जल था, उसके ऊपर ये नगरी प्रतिष्ठापित हुई। और वहीं पर फिर नाभि कमल से, विष्णु के नाभि से जो कमल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यानी इन सबसे पहले भगवान शिव जी काशी को बना चुके थे, ये स्थिति बताई जाती है। और इस पर जल के ऊपर रखने से पहले उनके त्रिशूल पर प्रतिष्ठित थे, ये बताया गया है। प्रारंभ में पंचक्रोशात्मकम लिखा है, उसके बाद में फिर इसका विस्तार हुआ और इसको साथ में लेकर के 50 कोटि संख्या प्रमाणता योजना नाम से 50 करोड़ योजन का विस्तार का ब्रह्मांड बनाया गया। ये अपना जो ब्रह्मांड है, सूर्य से लेकर सब ग्रहों से युक्त होकर जो माना जाता है 50 करोड़ योजन का माना जाता है। 4 कोस 1 योजन का 12 किलोमीटर मान के चलो। 1 योजन 12 किलोमीटर का, तो 50 करोड़ योजन का इसका विस्तार माना जाता है। उसके अंतर्गत ये मोक्ष प्रकाशिका काशी, ये काशी स्थापित की गई। अविमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना, परमात्मा ने, भगवान शिव ने अपने शिवलिंग की स्थापना स्वयं की है। प्रारंभ का विश्वनाथ जी की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन पूर्ण हो जाता है, 1000 चतुर्युगी का समय निकल जाता है, जब रात होती है ब्रह्मा जी, तो रात में ब्रह्मा जी सोते हैं, तो ये सब पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती है, ब्रह्मा जी में समा जाती है। कहते हैं इस नगरी का तब भी ये रहती है भगवान के त्रिशूल पर। प्रलय
काल में भी ये काशी नगरी और ये लिंग जो यहाँ पर है विश्वेश्वर जिसको कहते हैं, अविमुक्तेश्वर भी कहते हैं, ये लिंग यहाँ पर प्रतिष्ठित रहता है। ये शाम क्वापिर्गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी पुरी, जिसकी कहीं कोई गति न हो वो काशी पहुँचे। पंचक्रोशी महापुण्या हत्या कोटि विनाशिनी, करोड़ों हत्याएं लगी हों तो, लेकिन 5 कोष का जो क्षेत्र है शिव जी का, काशी का, सब तीर्थों में उत्तम है और समस्त पापों को दूर करने वाला है। अमरा मरणम सर्वे वांछन्ति परे जगे, कहते मनुष्य को तो बात छोड़ो, देवता भी इतने क्षेत्र में आकर के प्राण छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं यहाँ जो शरीर छोड़ता है मुक्त होता है, मुक्ति निश्चित है। जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी से ही कसम। मुक्ति क्या है? मुक्ति मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से ही कसम। तो जिसका कहीं कोई स्थान न हो वो यहाँ पर आता है, उसकी गति बनती है। और कहते हैं कि जिसको मुक्त होने की इच्छा हो वो भगवान की शरण में यहाँ आए। लेकिन ये भी होता है, सबका रहने का नहीं होता है। जाने कितने लोग जाते हैं, मरने के टाइम उठ के भाग जाते हैं वहाँ से। अरे बड़े बड़े महात्मा हो जाते। और जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, पंडित जी के साथ में जब 95 में हम लोग गए थे, वो नहीं इनके लेखपाल के गुरुजी थे, इनके गुरुजी थे, जाकर के शरीर वहाँ छूटा था रामेश्वरम में, बस से उतरे और बैठ गए, छूट गया शरीर। नहीं बता नहीं दिया तो बुखार थोड़ा सा आ रहा था यहाँ से। जब आगे बढ़े पूरी जगन्नाथपुरी थे तो दवा बताई गई, चलो ठीक है। और वहाँ से वहाँ बस से उतरे तिवारी जी और बस सीधे बैठ गए। तब देखा अरे रे बाबा गए रामेश्वरम, फिर उनकी वहीं समाधि दिलाई गई थी। तो फिर होता है तो वैसे होता है शिव क्षेत्र में, और नहीं तो ऐसा होता है कि पड़े पड़े वहाँ पर बीमार हो गया। वो कुछ लोग जाते थे पहले, अब नहीं कह सकते हम क्या स्थिति है। पहले कुछ लोग काशी मरने के लिए ही जाते थे कि शरीर वहाँ छूट जाए, और हर आदमी को प्राप्त नहीं होता। जो सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है वो होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि पहले जिस दिन से यहाँ पर भगवान आए हैं, यद्दिनम हि समारभ्य हरः काश्याम उपागता, काशी में भगवान शिव जी जब यहाँ आए हैं, तदारभ्य च सा काशी सर्वश्रेष्ठतराभवत्, उस दिन से भी काशी की और शोभा हो गई है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज आपने इस प्रकार तो बता दिया, काशी क्षेत्र यहाँ कैसे प्रतिष्ठित हुआ, कैसे आया? विश्वेश्वर जी विश्वनाथ महाराज इनकी प्रतिष्ठा कैसे हुई? भगवान ने स्वयं अपने हाथ से की। इनका महात्म्य कुछ और, इनके संबंध में कुछ और भी महिमा वर्णन करें आप इनका। तो सूर्य जी कहते हैं कि अब हम क्या वर्णन करें, चलो भगवती जी का और भगवान शिव जी का हम संवाद सुनाते हैं आपको इस संबंध में।
एक बार पार्वती जी ने बैठे हुए सत्संग होता रहा, उन्होंने पूछा कि भगवान आपको यह स्थान विशेष प्रिय है, तो आप इस क्षेत्र की महिमा बताओ, ऐसा क्यों है? आपको ये क्षेत्र विशेष प्रिय क्यों है? मामा पर कृपा कृत्वा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करें और अस्य क्षेत्र से महात्म्यम भक्तमर्हस्य शेषितः, इसका महात्म्य बताएं आप। तो परमेश्वर भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी इदम गुह्यतमं क्षेत्रम, बहुत गोपनीय जगह है ये, गोपनीय जगह है। गोपनीय कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम चाहते हैं यहाँ वही होता है, और जिसको हम चाहते हैं वही यहाँ पहुँचता है। गोपनीय का तात्पर्य यह है कि हम जिसको देते हैं उसको मिलता है। कहने के लिए हम भले घुमाएं जाएँ जो कुछ हो, लेकिन वहाँ का फल, वहाँ जाने का फल या वास्तविक जो लाभ है, शंकर जी कहते हैं कि जब मैं देता हूँ तभी मिलता है, इसीलिए कहा गया गोपनीय है। अस्मिन् सिद्धा सदा क्षेत्रे मदीयं व्रतमाश्रिता, हमारे क्षेत्र में जाने कितने सिद्ध पुरुष रहते हैं जो मेरी आराधना करते हैं। मदीयम व्रतमाश्रिता, मेरा व्रत लेकर के यहाँ पर जाने कितने साधु संत सिद्ध महापुरुष रहते हैं। नाना लिंग धरा नित्यम, अब देखो लिंग शब्द आया यहाँ पर, नाना लिंग धरा क्या मतलब है? तरह तरह के वेश बनाए, आप पहचान नहीं सकते, पहचान उनके कोई नाना लिंग धरा, तरह तरह के वेश बनाए, नाना प्रकार के वेश बनाए हुए वो रहते हैं, आप पहचान नहीं सकते। मम लोकाभिकांक्षिण, जो शिव लोक की प्राप्ति चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, सब यहाँ पर तपस्या करते हैं। जाने कितने ऐसे लोग हैं यहाँ, कोई पहचान नहीं पाता। इसीलिए कि रोचते में सदा वातो वाराणस्याम महेश्वरी, हेतुना येन सर्वाणि विहाय शृणुत ध्रुवम। इसीलिए मेरे भक्त यहाँ रहते हैं तो मेरी भी इच्छा होती है यहाँ रहने की। यो में भक्तश्च विज्ञानी, जो मेरे भक्त विज्ञान यानी ज्ञानवान हैं, जो मुझ परमात्मा के संबंध में कुछ ज्ञान रखते हैं, कहा वो मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। यो में भक्तश्च विज्ञानी, दो प्रकार के, एक तो भक्त, एक विज्ञानी ज्ञानवान। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। भक्त मार्ग में हमेशा दो रहते हैं, मैं सेवक तुम स्वामी, ये भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग ये है कि जो तुम तो हम। ज्ञान मार्ग में आत्मा परमात्मा एक, और जो इतनी साधना नहीं जानता है, नहीं कर पाता है, वो दो, तो भक्त और भगवान, ये भक्त कहे जाते हैं और वो ज्ञानी कहे जाते हैं। कहा ये दोनों प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। तो बहु मुक्ति भागिनों, और दोनों मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के भागी हैं। तीर्थापेक्षा चन तयो विहिता विहितयो समो, और ये दोनों ऐसे हैं जिन्हें किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। तीर्थापेक्षा न विहित हो,
तीर्थ की परिभाषा ही ये कही गई जहाँ भक्त रह जाए, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के। श्रीमद् भागवत में आया है, वहाँ बताया है संत जहाँ पैर रख दे वही तीर्थ होता है। कहा है ये ऐसे जो दो प्रकार के मेरे भक्त हैं, एक भक्त और एक ज्ञानी, इन्हें तीर्थों की जरूरत नहीं है। तयो विहिता अविहिते समो, उनके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं है। हर स्थिति में वे समान रहते हैं, न सुख है न दुख है, इन स्थितियों से आगे हैं। जब कहा जाता है कि पाप पुण्य से परे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप करते हैं ना, पाप नहीं करता कभी कोई ऐसी स्थिति वाला। परे का तात्पर्य ये है कि उनसे कभी कोई ऐसा कार्य होता ही नहीं है जिससे किसी को हानि हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा ये दोनों प्रकार के जीवन मुक्त, मुक्ति दो प्रकार की। एक मुक्ति वो जब शरीर से मुक्त हो जाए आदमी, शरीर छूटने के साथ में फिर जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाए, पुनः ना आना पड़े, वो मरने के बाद मुक्ति कही जाती है। और कुछ लोगों को जीवन रहते हुए भी वो अवस्था प्राप्त हो जाती है कि फिर उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जैसी स्थिति रहे। परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु, कैंसर हो गया था। बहुत लोगों ने दबाव दिया। भगवती काली के भक्त थे कि तुम तो भक्त हो, मूर्ति के सामने बैठ जाए तो ये नहीं होता था कि बस छोट बन गए बैठे, फिर कोई चिंता नहीं, न कहीं जाना न आना न भूख, लग गई समाधि। माता का मूर्ति के सामने बैठ गए, मंदिर में पूजा करते थे, और ऐसी स्थिति बन गई कि पूजा पाठ सब छूट गया। फिर दूसरे पूजा करने लगे, अब ये तो जहाँ बैठ गए, माता का दिखाई पड़ा चेहरा कि समाधि हो गई। बहुत लोगों ने कहा कि माता से कहो ये ठीक हो जाएगा, परमहंस जी ने कभी नहीं मांगा ही नहीं। बहुत लोगों ने दबाव दिया, वो कहते हमें याद ही नहीं रहता। शरीर का ये जीवन मुक्त है, किसी भी शरीर में कैंसर है, कष्ट है, भयंकर कष्ट है, गले का कैंसर था और उस समय इतना इलाज भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में महाराज ने कभी नहीं मांगा, कोई अंतर नहीं उनके ऊपर है। तो इस प्रकार से अत्र क्षेत्रे मृता चैत्यान, भगवान शिव जी बता रहे पार्वती को कि देवी इस क्षेत्र में जिसका भी शरीर छूटता है, मोक्ष भांग न अत्र संशया, वो मोक्ष का भागी होता है, कोई संदेह नहीं। मम क्षेत्रे मोक्ष देहियो युवा वसति मानवः, ये मेरा क्षेत्र ऐसा है, यहाँ जो भी व्यक्ति रहता है यथा तथा मृतः स्याच्चेन, चाहे जिस प्रकार से उसकी मृत्यु क्यों न हो, मोक्षम आपनोति निश्चितम, मोक्ष प्राप्त होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, शिव जी कह रहे पार्वती जी से, इसलिए प्रयत्न पूर्वक यहाँ रहना चाहिए। अव्यक्त लिंगम मुनिभिर ध्यायते च सदा शिव, शिवलिंग के पास न पहुंचे अव्यक्त लिंग, वैसे ध्यान करो, बैठ के रहना चाहिए।
यहाँ पर भगवान ने थोड़ा सा जो उपदेश दिया है कि कहा है कि पंचक्रोशम चतुर्दिक्षु, चारों दिशा में 5 कोश तक मूर्ति स्थापित जहाँ से है वहाँ से 5 किसो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 क्रोश, तो काफी जगह बोलो। क्षेत्र में तत्प्रकीर्तितम ही क्षेत्र कहा जाता है, शिव क्षेत्र, इसकी महिमा है ये। कहते हैं अपापश्चमृतो यो वही, इस क्षेत्र में जो निष्पाप व्यक्ति होता है, जिसने कभी पाप नहीं किया, वो तो तुरंत मुक्त हो जाता है। सद्यो मोक्षम समश्नुते, जिसने पाप नहीं किया है वो तो मरते ही तुरंत मुक्त हो जाता है। और सपापश्चमृतो या, और जिसने पाप भी किए हैं, पुण्य भी किया है, ऐसा व्यक्ति अगर मरता है तो स्यात् काय व्यूहान समश्नुते, उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है और उसके उन जो पाप किए हैं उसने, उनका प्रायश्चित यहाँ के जो भैरव जी हैं उनके द्वारा उनका शुद्धिकरण कराया जाता है। भैरव जी द्वारा दंड दे करके, यातना दे करके उनको यमराज के यहाँ नहीं भेजा जाता, यहाँ भैरव जी उसकी शुद्धि करके और अंततः उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यानी काशी में जो मृत्यु हो गई, पाप नहीं बिल्कुल किए हैं तो तुरंत मुक्त हैं, और अगर पाप किए हैं तो भैरव जी के शासन में वो यातना वाला शरीर दूसरा मिलेगा, उससे भोग करके और मुक्त हो जाएंगे। बस इस प्रकार से भैरवीम यातनाम प्राप्य, वो भैरवी यातना को प्राप्त करके पाप से मुक्त भैरव जी कर देते हैं। अब यातना क्यों मिलेगी इसका जवाब देते हैं। तो जवाब देते हैं, कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्प कोटि शतैरपि, किए हुए कर्म का जो हम करते हैं ये समाप्त नहीं होता, चाहे सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, फल उनका भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो कर्म हुए हैं, पाप जो हुए हैं, वो भैरव जी उनकी सजा दे करके वो बराबर करते हैं जो गड्ढा किया है तुमने। लेकिन केवलम चाशुभम कर्म, जिसने केवल पाप ही पाप किए हैं जीवन में, नरकाय भवेदिय, वही नरक में जाता है। और जो शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म ही जीवन में करता है, वो स्वर्ग जाता है। और जो दोनों प्रकार के कर्म जिसने किए हैं, शुभ भी किए हैं अशुभ भी किए हैं, उसको ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मुक्त की अवस्था उसको कहते हैं, भगवान स्वयं बता रहे भगवती को, कि जब दोनों प्रकार के कर्म खत्म हो जाए, हाँ, पाप भी खत्म हो जाए और पुण्य भी खत्म हो जाए, मुक्ति तब होती है, तब तक वो बंधा रहता है। शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाना है, भोग भोगना है, कर्म का फल निश्चित है। कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। फल तो भोगना ही पड़ेगा। न्यूनाधिक्य भवेदी है, कमी बेशी हो सकती है। किसी ने पाप ज्यादा किए, किसी ने पुण्य ज्यादा किए। दोनों प्रकार के जहां कर्म होते हैं उस जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। अब यहां पर थोड़ी सी बात है, मैं आपको बता दूं। कर्म होते हैं 3 प्रकार के। जो हम लोग कर्म करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद फल देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में, जिसके कारण अगला जन्म लेना पड़ता है, शरीर परिवर्तन करना पड़ता है। हम यहाँ जो मनुष्य शरीर पाकर के बैठे हैं, ये हमारे पिछले जन्म के कर्म के कारण ये शरीर मिला है। तो जितने कर्म पिछले हैं, उनमें से वो कर्म छांट लिए गए जिनका भोग इस शरीर में होना है। वो छांटे हुए कर्म वो प्रारब्ध कहलाता है। ये प्रारब्ध कहलाता, भाग्य कहलाता है। कर्म तो बहुत है, कितने जन्म में, हर जन्म में कुछ न कुछ किया है, बहुत बड़ी गठरी है। लेकिन इस शरीर से जितने भोग करने हैं वो इस शरीर का भाग्य है, प्रारब्ध कहलाता है। और जो बाकी बच रही गठरी वो संचित कहलाता है। जैसे बैंक अकाउंट में आपने जिंदगी में कमाकर 1 करोड़ 10 करोड़ जमा किए, वो संचित है। उसमें से जितना निकाल के आप खर्च कर रहे हैं वो एक तरीके से मान लीजिए प्रारब्ध है। और वर्तमान में जो कर रहे हैं ये क्रियमाण कहा जाता है, जो हम कर रहे हैं फिलहाल। अब ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो होता ये है कि जब ये शरीर मिल चुका है, जब ये शरीर मिल चुका है तो इसका जो भाग्य में जितने कर्म इकट्ठे थे जो इस शरीर से भोगने हैं, ये तो आपको हर हालत में भोगने ही पड़ेंगे। जो बाकी गठरी बची है वो भगवान अगर कृपा कर दें तो वो समाप्त हो जाती है। वो समाप्त हो जाती है, वो भगवान की कृपा पर है। लेकिन ये इसमें इस प्रारंभ में प्रारंभ हो चुका है कार्य, तो अब ये तो पूर्ण ही होगा। अच्छा, अब प्रारब्ध का भोग भी 3 प्रकार से होता है। बाबा लोगन वाली बात आज कुछ कर लें, बताए दें। भाग्य जो हमारा है, हमारा भाग्य 3 प्रकार से काम करता है। पहला कहलाता है इच्छित। चाचा जी, इच्छित, इच्छित का तात्पर्य हम जानते हैं कि ये काम करेंगे तो हम जूतन की माला पहनाई गई हमें, या फांसी हुई, और फिर भी हम करते हैं। इच्छा ये है इच्छित, कि हम जानते हैं कि ये काम करने पर भरे
समाज में अपमान होगा, प्राण भी जा सकते हैं, फांसी भी हो सकती है, और समाज में इज्जत बेइज्जती को तो होना है। ये इच्छित कहलाता है। बाबा लोगों के बीच में किताब चलती है बेरा के संबंधी, पंचदशी नाम है उसका। 11वें शंकराचार्य श्रृंगेरी के पीठ के हुए हैं, उनका बाद में नाम कुछ और हो गया था। महाराज विद्यारण्य स्वामी बहुत अच्छे विद्वान थे, और वे उधर एक राज्य के मंत्री भी रहे थे। राज्य उन्होंने राजा बनाया था, राज्य चला के दिखाई थी, और फिर बाद में सन्यासी भी हुए, और फिर उस शंकराचार्य मठ के शंकराचार्य भी बनाए गए। विद्यारण्य स्वामी जी उन्होंने लिखी है वो किताब, बाबा लोगों में अधिक प्रचलित है, पंचदशी कही जाती है। उसके संभवतः 7वें अध्याय में ये सब आया है। तो इच्छित के लिए उन्होंने वहाँ लिखा है कि अपथ्य सेविनः चौरा राजदार रता अपि। बीमार हैं, शुगर की बीमारी है, लेकिन पेड़ा कहीं जानता है, दवाई चल रही है। अपथ्य सेविनः चोरा, चोरी, जानबूझ के चोरी करता, पकड़ गए, जूता की माला पहनाई दी और का दुर्दशा करी जाए, फिर भी करता है। और राजदार रता अपि, ये सबसे बड़ा अधिकार, इसका नाम इसलिए, राजा की पत्नी से प्रेम करने वाला, जानता है पकड़ गए तो सिर कटेगा, फिर भी करता है। जानन्त एव स्वानर्थम, इस तीनों जानते हैं कि क्या अनर्थ होगा मेरा, और फिर भी करते हैं। क्षंत्यारब्ध कर्मता, वो प्रारब्ध कर्म से करते हैं, जानते हैं कि पकड़े गए तो प्राण जाएंगे या समाज में दुर्दशा होगी, लेकिन करते हैं। ये इच्छा पूर्वक कर्म है। दूसरा है अनिच्छा, बिना इच्छा के कर्म कैसे होता है? इसका जवाब विद्यारण्य स्वामी जी ने भी दिया है। उन्होंने सीधा कह दिया कि इसका प्रश्न का उत्तर गीता में भगवान ने स्वयं दे दिया। अर्जुन ने पूछा कि महाराज हम पाप करना नहीं चाहते, फिर ये पाप हो कैसे जाता है? हमारी शिक्षा नहीं करने के, हम नहीं मारेंगे इनको सबको, किसी को, कैसे ये कैसे होता है? मेरी इच्छा नहीं है और फिर भी पाप कर्म क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो गीता में भगवान ने कहा है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः। व्यक्ति की कामनाएं, हमारी इच्छा, भाई कोई चीज की इच्छा कैसे पूर्ति हो? अब उसमें अच्छा करना पड़े या बुरा करना पड़े, करेगा। क्रोधेश या क्रोध, गुस्सा आ गई, फिर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, काऊ गोली मार देंगे। ये दोनों रजोगुण की अधिकता से ये दोनों चीजें होती हैं। कहा ये इनके कारण एक तो पाप होता है, या दूसरा कारण बताया है, स्वभाव जैन तु कौन्तेय। कहा अर्जुन तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव है तेरा, यह तुझसे ये कार्य करवाएगा युद्ध, तू भाग नहीं सकता। इच्छा हो या न हो, सामने शत्रु खड़ा है और सीधा जब ललकारेगा तो तू क्षत्रिय स्वभाव है तेरा, तू भाग नहीं सकता, तुझे लड़ना पड़ेगा।
भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। तो अनिच्छित ऐसे होता है, कामना के वशीभूत होकर के, या गुस्से में क्रोध में हो जाए, या ये कि स्वाभाविक वाला गुण है, स्वभाव, प्रकृति ने जैसा स्वभाव दिया है। सांप को स्वभाव दिया है भौंकारने का, काटने का। कुछ भी करो, चाहे जितना दूध पिलाओ उसको। कहा हो तिपय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। करेगा वो, तुम उसे पाप पुण्य मानते रहो, वो उसका स्वभाव है, करेगा। तो अनिच्छित ये हुआ। तीसरा एक तरीका और बताया कि न इच्छा है न अनिच्छा है, और फिर भी हो जाता है। पर इच्छा, दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए। क्यों नेता खलंग हम फंसी गए, न हम मुर्गा खाएं न कुछ खाएं, लेकिन अगर उन कह दे गई तो इंतजाम करवाओ तो घूम ही रहे। चाहे मुर्गा कटे चाहे बकरा कटे, शामिल हम हो ही गए। खाएं चाहे कतई न खाएं, लेकिन शामिल हो गए उस हत्या में। ये पर इच्छित है, दूसरे को खुश करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो, न तो इसमें अपना स्वार्थ है, न इच्छा है न अनिच्छा है, कुछ भी नहीं, उदासीनता है बिल्कुल, लेकिन दूसरे को खुश करने के लिए। प्रारब्ध 3 प्रकार से काम करता है। ये है, इच्छा पूर्वक भी होता है, बिना इच्छा के भी होता है, और दूसरे को खुश करने के चक्कर में भी होता है। कभी कभी इतना खुश करना होता है कि अपना फांसी चढ़ जाता है। जाने कितनी घटना हुई उनने कि तुमने छोड़ के तो हम सब देख लिए, मूड काट लो। अब तो काट लाए, पकड़े गए, अब नेताजी घरे बैठे हैं, अपना जेलो मुकदमा। अदालत में नेतागिरी थोड़ी चलेगी भाई। या उनका कोई काम है, उन्होंने कह दिया कि इसको मारो, है उनका, चला दिया तुम्हें, पकड़े गए, तुम झेलो। तुम उन्हें उनको खुश करने के लिए किया। तो प्रारब्ध इस तरीके से काम करता है, भोगना ही पड़ता है। क्रियमान जो इस समय आप कर रहे हैं, अगर भगवान प्रसन्न हो गए और मुक्ति दें तो ये समाप्त हो सकता है। आपको बुद्धि दे देंगे। हमने आपको बताया था कि कर्म का फल कैसे नहीं होता है, भगवान का समझ करके कर्म आप करते रहो, जीवन में कोई फल नहीं। जहां आपने कहा कि हमने आलू पैदा करे, तो बस फिर घाटा तुम्हारो, मुनाफो तुम्हारी। और जहाँ सोच करो कि हमारे को सुना है भैया, वो करीबे है कुछ इसलिए कर रहे हैं, तो तकलीफ नहीं होती। या अपना सोच के न करो, जैसे दूसरे का कार्य कर रहे हैं, मजदूर की मजदूरी समझो आप। मजदूर, हम दिन भर काम किया, बस मजदूरी हमें चाहिए। खेत वालों जाना है या दुकान वालों जाना है, उस भाव से अगर करोगे तो तकलीफ नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने बताया है कि प्रारब्ध कर्मणो भोगात् क्षयश्चैव न चान्यथा। जो प्रारब्ध है, जिसके कारण ये शरीर मिला है, वो तो भोग करना ही पड़ेगा। वो क्षीण तभी होगा जब शरीर छूटेगा। जब वो पूरा भोग जाएगा, शरीर अपने आप छूट जाएगा। जब तक शरीर है, इसका मतलब वो प्रारब्ध चल रहा है। चक, कुम्हार के चक देखा, डाल के लकड़ी इस समय वो घुमाता है, तो जब घुमा रहा है तो वो कर्म है क्रियमाण। अब वो इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो संचित हो गया, लाठी हटी, अब उसको चलाने में वो खर्च हो रहा है।
तो जब तक वो जमा है, जब तक चाक घूमता रहता है, और जब वो ताकत खत्म हो गई जो आपने उसको दी थी, चाक अपने आप ढुनंग के बंद हुई जाएगी। ये तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो तो भोग करना ही पड़ेगा। सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीं पुरीं विना। एक काशीपुरी ऐसी है, यहाँ पर सभी प्रकार के कर्मों का नाश होता है। भाई जब शरीर मिला है और पूरी जीवन वहाँ आप रहेंगे तो प्रारब्ध का तो नाश हो ही जाएगा। तो और संचित जो आपने गठरी इकट्ठी की है पहले जन्मों की या अभी कर रहे हैं, इस पर भगवान की कृपा से ये तुम्हारा फिर माफ़ी हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, जैसा पुण्य कार्य का तीर्थ में जाकर के करोड़ गुना फल होता है, ऐसे ही पाप कर्म का भी करोड़ों गुना होता है। फिर ये याद रखें, तीर्थ जिम तीर्थ कर पाप। जैसे पुण्य कहते हैं कि करोड़ों गुना हो जाता है, ऐसे ही पाप अगर वहाँ करेंगे तो पाप भी करोड़ों गुना होगा, उसका दंड भी करोड़ों गुना मिलेगा। लेकिन भगवान शुद्ध कर देंगे, दंड चाहे जितना दें, दंड दे करके शुद्ध कर देंगे। ये गारंटी है उनकी कि मुक्त कर देंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि भगवती इत्यादि काश्याम यो वै मृतश्चैव तस्य जन्म पुनर्नहि। थोड़ी देर बैठने, 1 मिनट की बात कर लें। काशी में जो प्राण त्याग करता है, काश्याम यो वै मृतश्चैव तस्य जन्म पुनर्नहि समुद्दिश्य प्रयागे च मृतस्य कामना फले। काशी में जिसका शरीर छूटता है उसकी मुक्ति निश्चित है। भगवान ने कहा मुक्ति उसकी निश्चित है। और ऐसे ही प्रयाग क्षेत्र जो है, यहाँ कामना लेकर के शरीर जो छोड़ता है उसकी कामना पूर्त होती है। तपस्या करके या किसी कामना से जो शरीर त्याग यहाँ पर होता है तो उस कामना की पूर्ति प्रयाग में होती है। काशी में तो मुक्ति ही हो जाती है, दोबारा दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने भगवती को इस क्षेत्र की महिमा बतलाई और हमारे समझ में अब फिर ये स्थगित करें। आप शेष ज्योतिर्लिंगों की बात फिर अगले भाग में करेंगे, कल करेंगे। आज का यहीं पर पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय।